हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है टैक्स सेविंग और रिलेटेड सेविंग स्कीम्स के बारे में। अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए और एक अच्छे रिटर्न पाने के लिए अगर हम एक डिसिप्लिन तरीके से और सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करें तो काफ़ी हद तक ये सफल रहेगा। अभी जैसा कि अप्रैल का महीना चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर का पहला मंथ चल रहा है, तो इस पहले महीने में अपनी सेविंग्स की जर्नी स्टार्ट करने का सबसे अच्छा समय है। तो चलिए फिर आज जान लेते हैं अपने डिस्कशन का पूरा ओवरव्यू। तो आज की इस वीडियो में हम इक्विटी लिंक्ड सेविंग बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, टैक्स बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से मैथडोलॉजी जिनसे हम शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे 1 by 1 वेस्ट ई LSS और टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2022, IDFC टैक्स एडवांटेज के बारे में बात करेंगे, कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड के बारे में बात करेंगे, मिरे एसिड टैक्स सेवर फंड के बारे में बात करेंगे और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, साथ ही साथ BOI एक्सा टैक्स एडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ELSS एक प्रकार से म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि मुख्य रूप से शेयर बाजार या फिर इक्विटी से इन्वेस्ट करती है। ELSS में इन्वेस्ट करने के कई कारण होते हैं, जैसे कि ELSS में आपको अच्छा रिटर्न देने की क्षमता है। जैसा कि आप जानते हैं कि फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तब ये देखा जाता है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन ये रिटर्न की गारंटी नहीं देते हैं। चलिए फिर बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट के बारे में। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड आपको IT एक्ट के सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स से बचाने में मदद करता है। इन्वेस्ट की जाने वाली राशि की कोई अपर लिमिट नहीं होती। 1.5 लाख एलिजिबल है टैक्स डिडक्शन के लिए और लगभग आप इसमें 46,800 रुपीज़ को बचा सकते हैं, यानी कि आप इतने रुपीज़ को सेव कर सकते हैं। आप इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हर साल, और हर साल आप अपने टैक्स बचत में कटौती कर सकते हैं और हर साल अपने इन्वेस्टमेंट पर टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि फाइनेंशियल पैरामीटर, कंसिस्टेंसी, डाउनसाइड रिस्क, इसके बारे में आप डिटेल में जानेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो। तो बात करें कि कंसिस्टेंसी क्या है। किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी पास्ट परफॉर्मेंस का कंपैरिजन उसके कंपेटिटर्स और बेंचमार्क से करना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है पास्ट में, क्या कितनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है पास्ट में। डाउनसाइड रिस्क के बारे में अगर बात करें तो डाउनसाइड रिस्क नेगेटिव रिटर्न पर विचार करने की सलाह दी जाती है, और जो कि हमें डिसीजन लेने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। आपको एक्सपेंस रेशियो की जांच करनी होगी, जैसे कि अगर किसी का एक्सपेंस रेशियो कम है तो इसका मतलब ये है कि आपको टेक अ होम रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है, इसीलिए इन फंड्स में इन्वेस्ट करना हमेशा बेहतर रहेगा। हिस्ट्री ऑफ फंड हाउस, ऐसे फंड हाउस चुनने की सलाह दी जाती है जिन्होंने लगभग लंबे अवधि में अपना अच्छा प्रदर्शन दिया हो, जैसे कि 5 से 10 साल। IDFC टैक्स एडवांटेज फंड, ये एक ओपन एंडेड ELSS फंड है जिसमें IDFC म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। अभी फंड 3,428 करोड़ की एसेट को मैनेज कर रही है। 13 अप्रैल 2022 तक इसकी NAV 110.51 है। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.68% है, जो कि इसके कैटेगरी में डग एक्सपेंस रेशियो से कम है। इस फंड में मिनिमम SIP 1,000 रुपये कर सकते हैं। फंड ने पिछले कुछ सालों में आशाजनक रिटर्न दिया है। फंड के कैटेगरी ने एवरेज रिटर्न से बेहतर प्रदर्शन किया है। 3 साल के SIP पर फंड ने 55.25% रिटर्न दिया है। फंड ने अपना ज़्यादातर पैसा इन कुछ सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, मटेरियल्स, ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर्स। चलिए फिर बात कर लेते हैं कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड के बारे में। श्रीदत्त भंडारदार द्वारा संचालित इस फंड ने रिसेंट ईयर्स में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगातार पछाड़ने में एक सही ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है। इसने 3 साल की समय सीमा में अपने इंडेक्स को 100% तक पछाड़ दिया है। इसने 5 साल की समय सीमा में अपने इंडेक्स को 99.6% तक पछाड़ दिया है। फंड गुणवत्ता पर मजबूत महत्व के साथ काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चलाता है, जहां फंड मैनेजर वीक बैलेंस शीट वाली कंपनी को अपने पोर्टफोलियो से हटा देते हैं। ये इंडेक्स के रिलेटिव कम अपसाइड कैप्चर का आनंद लेने के बावजूद सही समय में आराम से बेहतर प्रदर्शन करने की अनुमति देता है। इस बीच इसका स्टैंडर्ड डेविएशन इस टाइम पीरियड में
5% वर्सेस इसकी एवरेज कैटेगरी 20.34% बताता है। फंड का ज़्यादातर पैसा इन सब में निवेश किया जाता है, जैसे कि फाइनेंशियल में, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर और कंज्यूमर स्टेपल्स में। चलिए फिर बात कर लेते हैं मीरेटेक्स फंड के बारे में। इस फंड को 2015 में लॉन्च किया गया था और इस फंड का केवल एक सीमित ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन नीलेश खुराना के स्टीवार्डशिप में इस फंड ने इतने कम समय में एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है। अगर हम इसे 3 साल में कंपेयर करें तो इसने डेली इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 100% तक, मतलब काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अपनी स्थापना के बाद से ही 5 साल के टाइम पीरियड में 21% का एवरेज रिटर्न दिया है, जो कि इस कैटेगरी में अपने जैसे पीयर्स कंपनी के कंपैरिजन में ज़्यादा रिलेटिवली दिखाया है। फंड का ज़्यादातर पैसा इसमें निवेश किया गया है, जैसे कि फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और हेल्थ केयर। चलिए दोस्तों फिर बात कर लेते हैं एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में। 33,785 करोड़ की प्रॉपर्टी के साथ इस कैटेगरी में सबसे बड़े फंड जिनेश गोपानी द्वारा नियंत्रित इस फंड ने हाल में ही अपने रिटर्न प्रोफाइल में गिरावट देखी है, फिर भी ये बेहतर प्रदर्शन करने वाला फंड में से एक है। इसने अपने इंडेक्स को 3 साल में 95% तक और 5 साल के समय में 85% तक समय से बेहतर प्रदर्शन किया है। इस फंड ने इंडेक्स के मुकाबले लोअर वोलेटिलिटी दिखाया है। फंड को मेजरली फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर में इन्वेस्ट किया गया है। चलिए दोस्तों फिर बात कर लेते हैं अपने लास्ट टॉपिक, जो है कि BOI एक्सा टैक्स एडवांटेज के बारे में। BOI एक्सा म्यूचुअल फंड स्कीम एक टैक्स सेविंग स्कीम है, जो कि 9 साल पहले यानी कि 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। 31 जनवरी 2022 तक ये फंड 530.52 करोड़ की एसेट को मैनेज कर रहा है। 30 अप्रैल 2020 तक फंड का प्रेजेंट NB 98.05% रुपए है। फंड का मौजूद खर्च रेशियो 1.52% है और इसका एवरेज एक्सपेंस रेशियो से ज़्यादा है। आप इस फंड में रिक्वायर्ड मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। कैटेगरी के एवरेज रिटर्न की तुलना में इसका रिटर्न प्रदर्शन अच्छा है। हालांकि कैटेगरी के एवरेज रिटर्न की तुलना में इसने पहले साल में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 3 साल के SIP पर इसने 49.55% रिटर्न दिया है। फंड का ज़्यादातर पैसा फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, मटेरियल्स, कैपिटल गुड्स सेक्टर में इन्वेस्ट किया गया है। इस कैटेगरी के अदर फंडों की तुलना में इसने फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। ये हाईली रिस्क फंड होगा। इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को कोई भी डिसीजन लेने से पहले फंड को पढ़ना और समझना चाहिए। तो दोस्तों बस यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और आपका कोई भी डाउट हो या फिर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।